खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में 8, 9 और 10 जून 2026 को होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा के लिए यूपी पुलिस बोर्ड ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, 8, 9 और 10 जून को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है। इसमें बताया जा रहा है करीब 32 लाख परीक्षार्थी जो है परीक्षा में बैठने की उम्मीद है। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने पिछली भर्ती की अगर बात करें, चाहे हम लेखपाल भर्ती की बात करें या अन्य भर्तियों की बात करें, तो कलावा तक कटवा दिया गया था लड़कों का और लड़कियों के मंगलसूत्र उतरवा दिए गए थे। बड़ा बवाल भी हुआ था इस मामले में। तो क्या इस परीक्षा में भी ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है या कोई सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सर? देखिए प्रियांशु, ऐसा इस बार नहीं होगा। अभी आपने होमगार्ड की परीक्षा को देखा कि किस तरीके से वो नवविवाहिताएं जो आई हुई थी परीक्षा देने के लिए और उनका मंगलसूत्र उतरवा लिया गया, तो इसको लेकर कहीं न कहीं गलत संदेश गया। इसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब जो है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड किसी भी कीमत पर ना तो कलावा कटवाएगा और ना तो मंगलसूत्र उतरवाएगा, यानी ना कटेगा कलावा ना उतरेगा मंगलसूत्र। अब परीक्षार्थी आराम से परीक्षा देने आए, लेकिन क्या क्या रहेगा ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि 32 लाख जो है इसमें परीक्षा देंगे। और इस भर्ती प्रक्रिया के मुख्य बिंदु जो हैं वो भी जान लीजिए, क्योंकि 32,679 जो है वो पदों पर ये भर्ती होनी है। एक सीट के लिए लगभग 107 से लेकर 110 उम्मीदवार यानी दावेदार हैं। और जो परीक्षा की तारीखें हैं वो भी अब नजदीक आती जा रही हैं। 8, 9 और 10 जून ये 3 दिन की परीक्षा होगी, 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यानी एक जिले यानी प्रत्येक जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उन एक जिलों में अगर देखें तो औसत में जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो काफी है। तो ऐसे में सारे इंतजाम पहले से ही मुकम्मल किए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट UPPRPB पर उपलब्ध होगा। और ऑफलाइन ये OMR आधारित ये परीक्षा होगी, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा इसमें नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग को समाप्त कर दिया गया है। तो ये सहूलियतें हैं, ये राहत दी गई है परीक्षा को सकुशल और शुचितापूर्ण और उस तरीके से संपन्न कराने के लिए। तो फिलहाल ये 1183 केंद्रों पर ये परीक्षा सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित होगी। और यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में धार्मिक चिन्ह जैसे कलावा और मंगलसूत्र पहनने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट गैजेट्स जैसे स्मार्ट चश्मे और पेन पर सख्ती बरती जाएगी, यानी कि ये अलाउ नहीं होंगे। अगर आप स्मार्ट जो है चश्मा लगाकर जाते हैं और पेन लेकर जाते हैं तो ये अलाउ नहीं होंगे। ये जानकारी निकल करके आ रही है। तो इस तरीके से ये भर्ती विधानसभा चुनाव से पहले काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि परीक्षाओं में भर्तियों में जिस तरीके से देखा जा रहा है वो कितना बवाल हो रहा है, वो सकुशल निपट जाए ये बड़ी बात होती है, सवाल उठते हैं। तो ऐसे में पहले से ही तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कुल मिलाकर के किसी को जो है मानसिक तनाव से न गुजरना पड़े, इसलिए मंगलसूत्र और कलावा नहीं काटा जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये परीक्षा 8 जून से शुरू हो रही है।
इस बार परीक्षा केंद्र में धार्मिक आस्था को सम्मान देने के साथ ही बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया है। इस बार नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां और भी हाईटेक हो चुकी हैं। बोर्ड ने विशेष तौर पर निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट मेटा चश्मे, इलेक्ट्रॉनिक पेन और अन्य छिपे हुए स्मार्ट जो गैजेट्स हैं उन पर निगरानी रखी जाए। सख्ती का आलम यह होगा कि परीक्षा ड्यूटी में तैनात रहने वाले कर्मचारी और शिक्षक भी केंद्र के भीतर अपना मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। सुरक्षा को देखते हुए एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी की नजरें लगी रहेंगी। ये तो शुचिता और सुरक्षा की बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होने जा रही है। ये आगामी 8 से 10 जून के बीच होने वाली इस सिपाही भर्ती परीक्षा में हमने आपको संख्या पहले ही बताया 32,669 पदों के लिए प्रदेश भर से 28 लाख से अधिक यानी 32 लाख तक इनकी संख्या बताई जा रही है, जो अपनी किस्मत यानी अभ्यर्थी आजमाएंगे। परीक्षा को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, सभी 75 जिलों में होनी है। 2027 विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले ये परीक्षा चूंकि आप देख ही रहे हैं केंद्र में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं या राज्यों में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनका हाल क्या है, तो ये कहीं न कहीं इसको सकुशल संपन्न कराने की परीक्षा सरकार पर भी है, एजेंसी पर भी निर्भर करेगी। बिल्कुल। तो 8, 9 और 10 जून को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 32,679 पदों के लिए 75 जिलों के 1183 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी धार्मिक चिन्ह को इस बार नहीं उतराया जाएगा, चाहे वो कलावा हो या महिलाओं का मंगलसूत्र हो। इसी के साथ सीसीटीवी समेत जो है कड़ी निगरानी में ये परीक्षा संपन्न होगी। तो कहीं न कहीं एक साथ जो है लाखों लाख परीक्षार्थी जब परीक्षा देंगे तो सरकार और प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। फिलहाल 8, 9 और 10 जून को होने वाली परीक्षा पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि कहीं कोई मुन्ना भाई इस बार कोई गड़बड़ न करे। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।